क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी के लगभग 25 साल केवल और केवल सोने में बिता देता है कि इतना ज़्यादा सोने के बाद भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही और इसी के चलते आज पूरी दुनिया स्लीप डिप्रेशन यानी कि नींद की कमी जैसी महामारी का शिकार बनी हुई है। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भारतीय समस्या से बचे हुए। द हिंदू के आर्टिकल के अनुसार इंडिया में तेजी से बढ़ते डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर के पीछे यही नींद का पुराना होना सबसे बड़ा रीजन बताया गया है। देखो, एक अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं। अब तो और भी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू साइंस स्टडी, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है ताकि ब्रेन इंफॉर्मेशन को ठीक से काम कर सके। और सीखने के बाद भी एक अच्छी नींद ज़रूरी होती है ताकि उस सीखी हुई चीज़ को ब्रेन को ठीक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके। और इसलिए हिस्ट्री बहुत सारे जीनियस हर 4 से 6 घंटे काम करने के बाद पावर नैप लिया करते थे। आज की सोसाइटी में नींद की कमी है, नींद न आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, आप कितना भी देर सो लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ कितने घंटे सोते हैं इससे ज़्यादा यह मायने रखता है कि आप कितना गहरा सोते हैं। आज के हमारा मॉडल साइंस बोलती है कि औसतन रोजाना एक एवरेज इंसान को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि 7 से 8 घंटा रोजाना सो तो रहे हैं, लेकिन इतना सोने के बाद भी हमारे शरीर को, दिमाग को आराम नहीं मिल पाता जिसकी हमारे शरीर और दिमाग को ज़रूरत होती है। और वही इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और वह लोग केवल 3 से 4 घंटे सोते थे। इतना सोने के बाद भी इतना इंटेलिजेंट थे। और वही अगर हम एक दिन 3 से 4 घंटे सो लें तो इंटेलिजेंट तो छोड़ो, हमारा दिमाग ठीक से काम कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसा क्या है, एक इंसान 7 से 8 घंटा सोने के बाद भी अपने शरीर और दिमाग को हेल्प और मेंटेन नहीं कर पाता, और दूसरी ओर एक इंसान का शरीर और दिमाग 3 से 4 घंटे सोने के बाद भी स्वस्थ रहता है। तो इसका आंसर है डीप स्लीप के बारे में बताने वाला हूँ। डीप स्लीप आखिर हमारे दिमाग के लिए हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है? आप जानते होंगे, जब हमारी नींद बहुत गहरी होती है, अब हमारा दिमाग बहुत पावरफुल हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन BHEA। लेकिन जो बात आपको जाननी चाहिए और जो बहुत ही ज़रूरी भी है वह है कि अकॉर्डिंग टू साइंस की स्थिति, एक एवरेज इंसान के दिमाग में रोजाना लगभग 60 से 80 हज़ार विचार आते हैं। और यह विचार थॉट जो हम सोचते हैं, इन थॉट की सोचने से इन थॉट का हमारे दिमाग में बाय प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के चलाने से जो धुआं निकलता है वह बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि वह ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वह अपना वेस्ट यानी कि वैसे ही दिमाग में छोड़ते रहते हैं। जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं अपना एक वेस्ट दिमाग में छोड़ते रहते हैं। वेस्ट में बीटा एमोले नाम का एक प्रोटीन, या यूँ कहें कि बीटा एमोले नाम का एक जहर भी हमारे ब्रेन में इकट्ठा होता रहता है। और जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तब हमारे ब्रेन का ग्लिम्फेटिक हमारे ब्रेन सेल्स को 60% तक सिकुड़ देता है और फिर से वो स्पाइरल फ्लूइड की मदद से बीटा एमोले और बाकी वेस्ट को हमारे दिमाग से रिमूव करता है। और यह सफाई कार्यक्रम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गहरी नींद के दौरान होता है। इसलिए हमारा दिमाग अच्छी हेल्थ के लिए बीटा एमोले हमारे ब्रेन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और बेकार नींद का सीधा असर हमारे दिमाग का आत्मविश्वास, पावर और लर्निंग एबिलिटी पर पड़ता है। नींद के चलते हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। देखो, आप दिन भर जो देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वह दिमाग के हिस्से हिप्पोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में सेव होता रहता है। और जब रात में आप सोते हैं तब REM यानी कि रेप्टी आई मूवमेंट स्लीप के दौरान जब दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बदलता है, तो इस प्रोसेस के दौरान जब भी अपने दिन भर में किया होता है
उस दिमाग के दौरान रिपीट करता है ताकि उस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जा सके। ये समझते हैं कि हमारे दिमाग को हिप्पोकैम्पस कंटेनर के जैसे काम करता है। दिन भर जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंस के थ्रू लेते हैं वह हिप्पोकैम्पस में जाकर होती रहती है और रात में सोने के दौरान इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में अलग अलग गोदाम यानी कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। दिन भर में आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे रात में दिमाग उतना ही ज़्यादा समय लगाएगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। इसी तरह दिन भर आप जितनी कम इंफॉर्मेशन करोगे उतना ही कम समय लगेगा दिमाग को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। तो अगर आप कम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे तो इससे यह होगा कि आप दिमाग को इस पूरे प्रोसेस से जल्दी से फ्री होकर गहरी नींद में चला जाएगा। बाकी के और काम करने के लिए इस योगिक कल्चर में कहा जाता है कि कम देखो, कम सुनो और कम सोचो। ऐसा करने से आपके सपने बहुत कम और नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। आप खुद सोचो कि अगर आप 1 घंटे क्राइम पेट्रोल नाम का कचरा अपने दिमाग में डालते हो तो वह 1 घंटे का एपिसोड आप दिमाग में कैंपस में जाकर स्टोर हो जाएगा और रात में आपको सोने के बाद आपका दिमाग उस बेकार की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेगा। जो एक्स्ट्रा बेकार की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं सो पाते। सोचने में कम सोचना, कम बोलना और कम देखने से ऐसा नहीं है कि केवल आपको आत्मविश्वास ही बढ़ेगा बल्कि यह चीज़ आपको अच्छी नींद से सोने में भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जिनकी वजह से आज हम गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हैं।